Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 1 of class 7th, which is Nutrition in Plant part 3. In this part, we are going to discuss about following topics, which is heterotrophic nutrition, parasitic plants and insectivorous plants, which is on your book page number 7 to page number 8. Let's start with heterotrophic mode of nutrition. In previous videos we have already discussed about that what is autotrophic mode of nutrition. So today in this video we are going to discuss about that what is heterotrophic mode of nutrition. Some living organisms depend on other living organisms for food. These organisms have heterotrophic mode of nutrition and are called heterotrophs. Not all the living organisms synthesize food like plants. ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ऑलराइट, कुछ दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का भी ले लेते हैं. ऐसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद अपना खाना नहीं बना पाते. दे डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड. सो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स and this type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. Okay, in simple language हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसे कहते हैं हम हेटरोट्रॉप्स. और इस टाइप के मोड के न्यूट्रिशन को कहते हैं हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. All animals including humans and the plants that cannot carry out photosynthesis are heterotrophs. जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते वो, और ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके हेटरोट्रॉप्स में. कुछ प्लांट्स के एग्जांपल फॉर एग्जांपल मोनोट्रॉप्स एंड कस्क्यूटा आर एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स. लेट अस स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स. सो एनिमल्स तो जितने भी हैं सारे, दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड एंड देयर आर ऑल्सो some plants which depend on other plants for their food. Some of them are like monotropa and cuscuta. Okay, so let's study different type of heterotrophic plant. So first type of heterotrophic plants is parasitic plants. These heterotrophic plants have parasitic mode of nutrition. ये heterotrophic plants कैसे होते हैं? इनमें parasitic mode of nutrition होता है. But the question is that what is parasitic mode of nutrition? It is the mode of nutrition a plants live on the other living plants and derive its nutrition from the later. अब इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, उसके साथ में रहेगा और अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसी प्लांट से लेता रहेगा. ओके, उसको किल किए बिना, विदाउट किलिंग दैट प्लांट. The plant that derives nutrition is called a parasite. The plants from which the parasitic derive its nutrition is called a host. So जो plant अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, जो प्लांट्स न्यूट्रिशन ले रहा है उसे तो हम कहते हैं पैरासाइट, और जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है उसे कहते हैं हम होस्ट. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट होस्ट क्या करता है, होस्ट आपको न्यूट्रिशन देता है और पैरासाइट क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है. ऑलराइट, सम एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स आर कस्क्यूटा एंड रिफ्लेसिया. सो कुछ एग्जांपल है पैरासिटिक प्लांट के जिसमें कि कस्क्यूटा एंड रिफ्लेसिया आर द एग्जांपल्स. कस्क्यूटा इज अ पेल येलो ट्विनिंग प्लांट ऑफ्टन सीन ऑन द ट्री टॉप. इट ट्विन्स ओवर द होस्ट एंड ऑब्जर्व इट न्यूट्रिशन यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट. सो कस्क्यूटा इज़ जनरली नोन एज अमर बेल. अगर आपने सुना होगा तो कस्क्यूटा इज़ ऑल्सो नोन एज द अमर बेल. इसमें क्या होता है, ये किसी भी प्लांट के ऊपर जाता है, ऊपर फैल जाता है पूरा और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है. न्यूट्रिशन कैसे लेगा, ये अपनी कुछ स्पेशल रूट्स ग्रो कर लेता है और रूट्स के थ्रू वो न्यूट्रिशन ड्राइव करता है दूसरे प्लांट से. ओके, रिफ्लेसिया इज़ अ पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट of Malaysia.
it is the biggest and the heaviest flower. So Rafflesia is generally found in the forest of the Malaysia, और ये कहाँ पर, ये सबसे biggest और heaviest flower होता है. Okay, there are certain plants that are partially parasite. For example, mistletoe. These plants can prepare their own food but depend on other plant or host for water and minerals. So कुछ ऐसे भी plants होते हैं जो कि partially parasite होते हैं. Partially parasite का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा काम तो खुद कर लेंगे, but for something they are depend on other plant. For example, they prepare food. ठीक है, खाना उन्होंने बना लिया, but for water and minerals they depend on the other plants. Okay, देयर आर सर्टेन प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पार्शली पैरासाइट होते हैं. ओके, इसमें कि मिसलेटो इज़ द एग्जाम्पल. चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पर, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं. दीज प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग दैम. तो ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडरवर्थ. सो दीज 4 आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडर. मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड इन द एनवायरमेंटल where nitrogen is not readily available. So they generally found in such environment where nitrogen is not available, बिकॉज ये अपनी नाइट्रोजन की कमी किससे पूरी करते हैं? ये इंसेक्ट से पूरी करते हैं. जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगी वहाँ पर आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे. दे यूज इंसेक्ट प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो जनरली ये अपना जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ये किसके थ्रू पूरी करते हैं? ये इंसेक्ट्स के थ्रू पूरी करते हैं. और इस टाइप के न्यूट्रिशन को, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कि कुछ सॉलिड खाना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है, और फिर उसकी एनर्जी का यूज़ करना. ओके, द लीव्स ऑफ अ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर. द टिप ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड टू द पिचर. The insect trap in the pitcher plant is directed down by the hair in the pitcher. There, the insect is digested by the enzyme present in the juice inside the pitcher. तो जनरली हम बताने वाले हैं, अब डिस्कस करने वाले हैं कि पिचर प्लांट कैसे किसी भी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं. सो दिस इज़ द पिचर लाइक स्ट्रक्चर. पिचर लाइक स्ट्रक्चर लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज़ उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, लिड होती है किसकी? लीफ की. जैसे इंसेक्ट उसके ऊपर बैठते हैं तो वो जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है, तो इंसेक्ट अब ट्रैप हो गया. और इन द पिक्चर देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू क्या होता है, वो इंसेक्ट नीचे चला जाता है. एंड नीचे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, जो कि उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन दे देते हैं. Alright, so this is the whole process of nutrition in the insectivorous plants. So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.